हेलो। अरे मेरे भेदी गुरु, आपको अनंत बार आपके पावन चरणों में मेरा कोट कोट नमन। नमन स्वीकार है, आपको भी नमन। हाँ सरकार, आज बैसाखी पूर्णिमा था ना। हाँ 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 हाँ, बराबर। मैं सोचा अपने भेदी गुरु से मैं आशीर्वाद ले लूं। आप हम्म 2-3 बार मैं लगाया था, लेकिन हमको लग रहा है कि व्यस्तता रही होगी, इसीलिए उठा नहीं। आप इतनी दयालु हैं दीनदयाल। हम्म, आपकी कृपा जो है इस जीवात्मा को आपने भरपूर कर दिया, इसमें कोई शंका दुविधा की बात नहीं सरकार। क्योंकि मेरा आत्मानुभव बोल रहा है कि जो परमात्मा की परिभाषा थी, परमात्मा अकह, अनाम, अबोल, अडोल, वो साकार निराकार से पृथक, नाम रूप से पृथक। तो आपने भेद बता दिया परमात्मा को, परमात्मा का। वो परमात्मा दीनदयाल मेरे ऊपर आपकी वजह से दया कर दिया सरकार। सारी भ्रांतियों का विनाश हो गया मेरे मालिक। आप जो कहते हैं सरकार, पहले जानो फिर मानो, ये सिद्धांत गजब का सिद्धांत आपने पूरे ब्रह्मांड में, अर्थात भारत ही नहीं विदेश में भी आप वीडियो के माध्यम से, जो संचार व्यवस्था के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं सरकार। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सरकार। इसलिए मैं आपको कोट कोट नमन करता हूं मेरे मालिक। बराबर। हाँ, यदि आप सार शब्द का ज्ञान नहीं कराते मेरे मालिक, तो ऊहापोह में मैं बता रहा हूं, कबीर साहब के बाद जो भी संत महात्मा तमाम सारी चीजों को बताए, सारी कोई मंत्र जाप में उलझा दिया, कोई ओहम सोहम अर्थात श्वासों के ध्यान में उलझा दिया, यहाँ तक कि ओशो, रजनीश, गौतम बुद्ध तमाम, लेकिन ये ब्रह्म तक ही सीमित रह गए, माया तक ही सीमित रह गए, प्रकृति तक ही सीमित रहे। उनको परमात्मा का बोध नहीं हुआ, तक अनुभूति नहीं हुई। ये मेरी जागृति बोल रही है मेरे मालिक। हाँ, आपने इतनी दया किया, मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपसे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप वैदी गुरु हो। आप अगर लखाते नहीं, लक्ष्य नहीं बताते सरकार, तो मैं बता रहा हूँ लाखों लाखों की संख्या में सब लोग बाण छोड़ रहे हैं काल निरंजन को मारने के लिए, लेकिन वो लक्ष्य पर ही नहीं, उनका लक्ष्य ही नहीं मालूम, तो कैसे उसका भेदन होगा सरकार। आपने लक्ष्य बता दिया, आपने सार शब्द के बारे में तमाम सारे संत महात्मा बहुत अपने मुखार बिंदु से प्रचार प्रसार किए, लेकिन वो स्वयं नहीं जान रहे थे कि सार शब्द होता क्या है। केवल वाणियों तक ही सीमित रह गए, अर्थात सरकार केवल प्रवचन तक ही सीमित रह गए, उस जीवात्मा को जागृत नहीं कराए। लेकिन धन्य हो मेरे साईं अरुण, आज बैसाखी पूर्णिमा के दिन मैं कह रहा हूं सरकार कि आपने प्रत्यक्ष अनुभूत करा दिया सरकार, सारी जटिलताओं से मुक्त कर दिए। वो आपने साथ सब 24 घंटा जीव जागृति सब हो रही है। बहुत लोग आपको की स्थिति में आ रहे हैं कि मैं सुनता हूं आपका प्रत्येक वीडियो कि साहब मुझे 1 घंटा सुनाई देता है, मुझे फिर नहीं सुनाई देता है। नहीं, अरे उस 24 घंटा का मतलब अब वहीं तक नहीं समझ पाए। 24 घंटा का मतलब यही है कि ख्याल किए आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, उसके मत भ्रम में नहीं। केवल मैं आपने जो एक सूत्र दिया उससे मुझे अनुभूति हुई, उससे मेरे अंदर जो अंधकार था दूर हुआ। केवल ऑनलाइन वीडियो सुनना और कुछ मत करना, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपका। हाँ साहब,
कुछ करने धरने से तो ये क्रिया कर्म में हो जाता है। परमात्मा सहज है सरकार, अगर उसके सुनना भी है तो वो भी क्रिया कर्म में आ जाता है, लेकिन वो परमात्मा दीनदयाल है। आपने एक पैमाना दे दिया, थर्मामीटर दे दिया कि जो भी गुरु वर्णात्मक नाम का मंत्र देता है परमात्मा के बारे में, वो ध्यान बताता है, वो समझ लीजिए माया ही बताता है, प्रकृति ही बताता है, ब्रह्म तक ही सीमित रखता है। ये अमूल्य निधि मिली है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य योनि मिली है, अर्थात ये बेकार हो जाती सरकार। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा पूर्व जन्मों की प्रारब्धि थी, मैं बहुत अच्छा कार्य किया था कि मेरी मुलाकात साईं अरुण से मिल गई, सारी भ्रांति का विनाश हो गया। सारे क्रिया कर्म, व्रत, उपवास, देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान, पीपल बरगद आप कहते हैं, जो दावे के साथ कहते हैं, मैं आपका एक एक शब्द का मैं अनुसंधान करता हूं। आप कहते हैं कि जो इच्छा है उसको करो, नो रुकावट। लेकिन ये मेरा जो ऑनलाइन है वीडियो सुनोगे, जब सुनोगे तो तुमको अनुभूति हो जाएगी, अपने आप स्वतः इन भ्रांतियों से निपटारा मिल जाता है। मेरा आत्मा अनुभव बोल रहा है मेरे साईं। बराबर है। बात ऐसी है कि लोगों को ये सार शब्द ही नहीं समझता, और समझने का कोई माध्यम भी नहीं है। और जो भी सार शब्द के बारे में बताते हैं ना, तो उनको उनका उतना हक है या नहीं है वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो भी नहीं बता पाते। ऐसा समझो कि ये सार शब्द एक अकालनीय, अवर्णन किए जाने वाली चीज है। तो कैसा होता है, देखो अभी सार शब्द तो, और जो भी लोग सुनते हैं सार शब्द के बारे में, वो क्या करते हैं, उसकी तुलना करने लगते हैं। जैसे कोई धर्म है, पंथ है, धर्म ग्रंथ है, या बढ़िया बढ़िया संस्था है, ये संस्था यानी आध्यात्मिक संस्था है कि जिन्होंने कोई संशोधन किया है, और संशोधन भी किया है उन्होंने, लेकिन वो भी क्या करते हैं, उसका जो प्रूफ है, पुरावा है या कोई दाखले है, वो धर्म ग्रंथ के माध्यम से ही कहने की कोशिश करते, या संतों की वाणी से, या संतों की दोहे समझो, साखियां समझो, श्लोक समझो, इसमें से ही इनमें बिठाने की कोशिश करते हैं हर कोई। और फिर वो क्या करते हैं, उनका जो भी संशोधन है वो उसमें भी बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई अलग ना लगे। और बात भी ऐसी ना, कुछ अलग कहने लगे ना तो लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि ये बंदा ऐसा कैसा क्या बोल रहा है, ऐसा कहा लिखा है, ऐसा मैंने तो नहीं सुना, मेरे इतने पीढ़ियां गई, या गुरु लोग भी कहते कि हमारे इतने जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, प्रणाली है, उसमें तो ऐसा कहीं कहा नहीं, क्या कई या धर्म ग्रंथ ने नहीं कहा। तो ये तो सब पहले से ही चल रहा था ना, यानी वेद काल से चल रहा था ना, यही बातें रटा बातें पहले जो हुआ आगे वैसा ही आगे वैसा आगे, किसी ने उसके उपरांत ऐसा यही नहीं दिया और ऐसे ही समझ बैठे कि बस यही, इसके सिवा और कुछ नहीं है। बराबर सरकार, ये होता गया और लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। लेकिन कबीर साहब ने सब कुछ बता दिए कि इसके बाद भी है। क्या है देखो, पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी वेद है या पुराने हैं या ऐसे सब जो धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, और जो भी कोई आध्यात्मिक संस्था है बड़ी बड़ी, उन्होंने कोई संशोधन किया है उसके बारे में, या जो भी कोई गुरु गद्दी वो उन्होंने कोई संशोधन किया। आज तक तो मुझे तो यही लगता है कि इन्होंने संशोधन क्या किया, यही धर्म ग्रंथ निकाले, यही जो पंथ की पुस्तकें होगी, धर्म की पुस्तकें होगी, बराबर, इसमें से ही कुछ निकालने की कोशिश की।
या कोई दोए निकाले, साक्य निकाली, इसमें से ही बहस करने लगे। फिर वेदों का भी उदाहरण क्यों नहीं, वेद भी बहुत है, वेदों में भी बहुत सारे प्रकार है, वेदों के अंदर बहुत सारे भाग है, विभाग है। उपनिषद जैसी है कि वो एकदम लाख टके की बात करते हैं, यहाँ ऐसा समझो कि एकदम अंत तक बात करते। लेकिन कबीर साहब ने इनका जहाँ पहुंच है, वेदों की पहुंच समझो या किसी ही धर्म ग्रंथ की पहुंच समझो, उसके परे की बात की, बराबर। तो ये लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा हो सकता है। अरे भाई, जैसे हमारा स्कूल होता है तो कॉलेज में होता है कि नहीं, तो स्कूल से थोड़ा कॉलेज अलग ही होगा कि नहीं। कॉलेज में जब गए तो ग्रेजुएशन करना, तो ग्रेजुएशन के कुछ अलग ही होगा कि नहीं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोई अलग होगा कि नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करते तो वो कोई अलग होगा कि नहीं। तो ऐसा ही समझो ना, आपने बहुत सारी खोज की तो कबीर साहब ने भी की, तो कबीर साहब का भी सुनो ना। लेकिन आप उनका भी ये धर्म ग्रंथ में उनको बिठाने की कोशिश करते, दोहे में बिठाने की कोशिश करते, श्लोकों में बिठाने की कोशिश करते, गुरु गद्दी में बिठाने की कोशिश करते, धर्म में बिठाने की कोशिश करते, पंथ में बिठाने की कोशिश करते, या अपने विचारधारा से, यानी मेरा जो जितना बुद्धि है, विचार है, उसमें नहीं बैठता ना वो ज्ञान, फिर वो ज्ञान नहीं, बराबर। ये हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हर कोई नया नया निकलता है। अभी मोबाइल भी समझो, जैसे पहले हमारा टेलीफोन था डेस्कटॉप पर, बराबर, क्रांति हुई ना, आगे 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 होता गया ना, और उसको हम संशोधन कहते हैं ना। तो हर चीज का ये हो रहा है ना, बदला हो रहा है ना, यानी आगे वाली जो भी आवृत्ति होती है तो वो संशोधित होती है। लेकिन आध्यात्म के बारे में ऐसा नहीं हुआ। ये पहले ही आध्यात्म के बारे में क्या संशोधन हुआ, यही जो गुप्त बातें जो लोगों को प्रकट नहीं हुई, या किसी ने वो दोहा नहीं देखा, वो साक्य नहीं पढ़ी, वही वो लाते हैं और आगे देखते हैं, देखो ये बहुत गुप्त थी, इसमें बहुत कोड लगा था, इसमें ऐसा लिखा था। ऐसा कुछ नहीं, कोई कोड बीड़ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। जहां तक वो ज्ञान है वो संतों ने समझो, या वो गुरु ने समझो, या कोई संस्था ने समझो, या धर्म समझो, पंथ ने समझो, वहां उनकी जिस तक जानकारी थी, या जो भी लिखने वाला होगा वो भी उसी कैटेगरी में या उसी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो भी विचार जो है वो उसी के बुद्धि से ही ये करेगा ना, प्रस्तुत करेगा ना। क्योंकि ये अगर कबीर साहब की जो भी बातें थी वो अकालीय थी, यानी लिखने वाले को भी वो कोई अर्थ ही नहीं लगा था सकता उनके सिवाय। अगर उनको फिर वो कहना ही था तो इनका क्या कहना है कि वो सार शब्द है ना, सार शब्द उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, उसको कोई परमात्मा कहते, या कोई ओम कहते, ये या सोहम कहते, या कोई राम बोलते, या कृष्ण बोलते, या कोई बोलते शब्द बोलते, या कोई भी कुछ बोलते, लेकिन उन्होंने सार शब्द ही क्यों कहा, अलग नाम क्यों बताए दिए। तो ये अलग तो ऐसा तो कोई धर्म ग्रंथ में तो नहीं है, किसी संतों ने तो ये बातें नहीं की, बताई भी नहीं, बराबर, किसी पंथ ने भी नहीं बताई, किसी ने इस पर चर्चा भी नहीं की। तो इनका ये सार शब्द क्या है, तो कबीर साहब ने ये गुप्त रखा था। क्योंकि वहां तक पहुंच जब होती है उसी टाइम समझो कि ऐसा कहते कि अगर एक बार परमात्मा का जो परमात्मा तक पहुंचता है ना, उसी दिन समझो कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, बराबर। क्योंकि असली चीज, असली राज, जो परमात्मा का जो राज है वो असल में सार शब्द ही है। बहुत सारे गुरु लोगों ने यही सार शब्द बताने की कोशिश की, बराबर, लेकिन उन्होंने भी बताने की कोशिश की। अभी उन्होंने सच बताए या झूठ बताए, या उन्होंने भी ये धर्म या पंथ या धर्म ग्रंथ का ही सहारा लिया, उसमें उस सार शब्द को उसमें बिठाने की कोशिश किया और सब गड़बड़ हो गया, बराबर। क्योंकि क्या हुआ है, देखो, पहली सार शब्द की जो हम ये ध्वनि सुनते हैं ना, तो ये जो ध्वनि है और अलग अलग प्रकृति में ध्वनि है, हम लोग क्या करते, उसको मैच करने की कोशिश करते।
अभी मैं सबसे पहली बात करता हूं, सबसे पहली कि जो परमात्मा था ना, तो परमात्मा माने क्या है, जिसको हम शाश्वत कहते हैं। शाश्वत माने क्या? सत्य, बराबर। शाश्वत माने पक्का, बस वो ऐसा ही है, पहले से ऐसा ही है, अभी ऐसा है, आगे ही ऐसा रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं। उसको हम सनातन कहते हैं, इसे उसको शाश्वत कहते हैं या उसको सत्य कहते हैं। फिर ये सत्य क्या है? सत्य माने ऐसा है, ऐसा समझो। अभी मैं एक कल्पना कर देता हूं आपको। आपने आकाश तो सुना ना? आकाश, आकाश में ही ये 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। पूरे आकाश को उन्होंने व्याप्ति किए है, तो आकाश कितना बड़ा होगा? आकाश की बाहों में है ये 35 लाख ब्रह्मांड, तो और आकाश कितना बड़ा होगा। लेकिन क्या हो गया, जितने भी धर्म है या पंथ है, धर्म ग्रंथ है, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की परमात्मा की खोज? जहां वो बिग बैंग हम जो बोलते हैं ना, जहां विस्फोट हो गया, पहला स्फोट जो हम कहते हैं ना, जो स्फोट हो गया, जो ध्वनि का स्फोट कहो या जो भी कहना है आपको कहो, जहां से शुरुआत हुई, जो बिंदु हम वहां से कहते हैं स्फोट हुआ, प्रकृति बन गई, बराबर। लेकिन इसके पहले क्या था? पहले सब कुछ अंधकार था। पहले क्या था? सिर्फ ऐसा समझो, महाआकाश उसको कहो, महाआकाश था, या उसको कहो कि महाशून्य था, ऐसा समझो। देखो, एक शून्य, एक और एक शून्य है हमारा प्रकृति वाला, जिसमें ये सब 35 लाख ब्रह्मांड है, वो भी एक शून्य ही है। लेकिन ये जो है ना, ये भी एक शून्य है, लेकिन ये महाशून्य है। जैसे ये प्रकृति जिसके कोख में है ना, जिसके बाहों में है ना, वो भी एक आकाश है। लेकिन ये कबीर साहब ने वो महाआकाश की बात की है, बराबर। तो वो महाआकाश पहला था, ये पहले इसके, यानी ऐसा समझो कि ये 35 लाख ब्रह्मांड के पहले, यानी जो ब्रह्मांड उसकी शुरुआत ही नहीं हुई थी, तो उसके पहले क्या था? परमात्मा किस स्वरूप में था? तो पहला जो परमात्मा जो था, उसको हम शाश्वत कहते हैं या सत्य कहते हैं, वही सार शब्द है। तो पहला जो सार शब्द है या ब्रह्मा या वो जो महाआकाश है, या उसको हम महाशून्य कहेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, बराबर। और अंधेरे में ये जो हम यहाँ जो सुन रहे हैं ना, वो धुन चल रही थी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं था। यानी वो महाशून्य समझो, उसको महाआकाश समझो, बराबर। और उस अंधेरे में, उस महाअंधकार में, अंधकार और प्लस ये जो धुन है ना, ये चल रही थी। इसको शाश्वत कहते, इसको सत्य कहते, इसको ही सार शब्द कहते। जो हम सुन रहे हैं, 24 घंटा जो सुन रहे हैं ना, वो सार शब्द है। लेकिन बाद में क्या होगा, यही शब्द जो है या यही धुन है, इसका ही विस्फोट हो गया, बराबर। पहली ध्वनि निर्माण हो गई, और वो जो पहली ध्वनि निर्माण गई, उसको हम ओम कहते हैं, बराबर। और वो जो पॉइंट है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को शिवा कहते हैं। शिवा माने शक्ति, शी माने शक्ति, और वा, तो वा माने संतुलन। तो शक्ति का संतुलन, वहां से शिव की पहली स्थापना हो गई। शिव, महेश नहीं, जो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, जो महेश है ये अलग, बराबर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, और ये जो शिव है, पहला शिव तत्व, वहां से धर्म ग्रंथ की शुरुआत हो गई, हमारे वेदों की शुरुआत हो गई। उसके पहले वाला जो था ना, मैंने अभी कहा ना, घनघोर अंधेरा था, बराबर। और अंधेरे में सिर्फ ये धुन चल रही थी, बस, बाकी कुछ नहीं था। उसको आप महाआकाश समझो, महाशून्य समझो, या ये ध्वनि समझो, या सार शब्द वाली ध्वनि समझो, बराबर। यही था, बाकी कुछ नहीं, यही शाश्वत सत्य। लेकिन यही ध्वनि चलते चलते काना रूप कुछ हो गया, ऐसी घटना घट गई, कुछ हलचल हो गई, और पहला विस्फोट हो गया वो ध्वनि का। तो उससे ये पहले 35 लाख ब्रह्मांड पहले बन गए, बराबर। ये पहले बन गए, और जो फिर वो जो ध्वनि निकली, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओम की ध्वनि।
बराबर। ऐसा ओम 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 ऐसा नहीं, लेकिन जो प्रथम ध्वनि जो निकली उसको ओम कहते हैं। और जो पॉइंट निकला जहां प्रकाश प्रकट हो गया, ध्वनि का विस्फुट हो गया, ध्वनि प्रकाश एक ही समझो एक ही टाइम हो गया, एक ही क्षण में वो घटना घट गई, तो वो उसमें वो ध्वनि में पहला ध्वनि निकला ओम, बराबर। और उसमें और वो जो स्पॉट है, वो जो बिंदु है, उसको कहा गया शिवा, बराबर, या शिव तत्व। और वो शिव तत्व से फिर ये बाकी तो ब्रह्मांड तैयार हो गए। फिर वो ब्रह्मांड संभालने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की निर्मित हो गई। वो क्या ऐसे आदमी जैसे नहीं है कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी, लेकिन वो बताया गया है जैसे ब्रह्मा निर्माण करने वाला, विष्णु जी पालन करने वाले, और महेश जी संहार करने वाले। ये देखो हर आदमी की ये तीनों क्रिया चलती है कि नहीं? आदमी हो, वृक्ष हो, प्राणी हो, कोई भी चीज हो, कभी न कभी वो प्रकट होती है, यानी उसका जन्म होता है, बराबर। कुछ काल तक वो रहती है, बराबर, और बाद में उसका नाश हो जाता है। हर इसमें है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, बराबर। यानी जन्म, पालन और संहार यानी मृत्यु, यह हर इसका होता है, हर इसका होता है। लेकिन वेदों की पहुंच वहां से शुरुआत है। कहां से? जो विस्फोट हुआ ना, जहां से वो ओम ध्वनि निकली ना, बस। क्योंकि क्या करना है, उसके पहले क्या था? क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा एक साखी में, ये सार शब्द कैसा प्रकट हुआ क्या, और उसके भी पहले क्या था? वो जानो मत, आप जान नहीं सकते, और जान के पर क्या करना? बात बराबर कि नहीं? क्या करना है? वो एक पाप को सिर्फ ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मैं आज बता रहा हूं कि जो सार शब्द होता है वो शाश्वत है, वो सत्य है। इसका मतलब वो जो महाशून्य है वही सत्य है। जो, या ऐसा समझो, जो पहले अंधकार में जो छुपा हुआ था महाआकाश है, और वो अंधेरे में, और अंधेरा और साथ में ये जो ध्वनि जो हम यहाँ बैठ के जो सुन रहे हैं ना, वही परमात्मा है, वही सार शब्द है। और जैसे वो विस्फोट हो गए, वो ध्वनि निर्माण हो गया, और वो ध्वनि से ही ये 35 लाख ब्रह्मांड निर्माण हो गए, बराबर। और जो 35 लाख ब्रह्मांड में जो तैयार हो गए, उसमें ये एक था ठोस जैसे, यानी ऐसा समझिए पृथ्वी जैसा ठोस पदार्थ हो गया ना। और ये क्या हो गया? एक आकाश। वापिस देखो, अभी ये जो 35 लाख ब्रह्मांड जो चल रहे हैं या घूम रहे हैं, तो वो किस में घूम रहे? वो आकाश में घूम रहे। ये हो गया दूसरा आकाश, बराबर। पहला सार शब्द वाला एक अलग आकाश मैंने कहा, महाआकाश, बराबर। और विस्फोट जो हो गया, और ये विस्फोट में जो भी ये ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उनका एक आकाश, ये हो गया छोटा आकाश। ऐसा समझो, एक आकाश और एक दूसरा होता है महाआकाश। तो सार शब्द ये महाआकाश वाली ध्वनि है, ना कि ये ओम वाली ध्वनि है। लेकिन वेद जो है, इनकी पहुंच या उपनिषद की पहुंच, या ऐसा समझो पूरे जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, या आध्यात्मिक जितनी ही साइंटिस्ट लोग हैं आध्यात्मिक जिसमें ये किया है, या आज के भी साइंस हो, तो उन्होंने विस्फोट तक ही, उसको हम बिग बैंग कहते हैं, बराबर। जो प्रयोग चल रहा था ना, कि उन्होंने क्या किया कि ये प्रकृति की शुरुआत कहाँ से हुई, वहां से आगे चले, बराबर। लेकिन प्रकृति के पहले क्या था, ये आज तक किसी को पता नहीं था। ये सिर्फ कबीर साहब को पता था, कि पहले से ही कबीर साहब ने बताया कि ये जो सार शब्द की जो ध्वनि है, ये प्रकृति के परे क्यों कहा गया है। यानी पहले प्रकृति ये तो बाद में आ गई, बराबर, लेकिन पहले सार शब्द था। और वो सार शब्द में वो जो ध्वनि है, जो हम यहाँ बैठ के सुनते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि 24 घंटे जागृति में जो ध्वनि सुनते हो, वही असल में। और ये जो वेद हो या जो भी बाकी धर्म ग्रंथ है, ये जो हमको कान बंद करने को कहते हैं, आंख बंद करने को कहते हैं, या ध्यान स्थली पे कहते हैं बैठो, फिर उसमें जो दिखता है ना, वो जो प्रकाश दिखता है आंख बंद करने के पर, तो वो प्रकाश का जो ध्वनि का विस्फोट हो गया ना, और जो प्रकाश की निर्मित हो गई ध्वनि की,
जो सार शब्द तो ये पहली जो ध्वनि वो तो शाश्वत है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, वो तो निरंतर अखंड चल रही है, उसका प्रत्यय हम यहाँ बैठे भी ले रहे हैं, बराबर, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन वैसे ही समझो उसी ध्वनि में कुछ हलचल हो गई, बराबर, वो हलचल के बाद जो विस्फोट हो गया और फिर विस्फोट हो गया माने प्रकाश निर्माण हो गया, फिर वो यानी ऐसा समझा, हम जब आंख बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, तो वो जो ध्वनि सुनते हैं हम, उसको ब्रह्मांडी ध्वनि हम कहते हैं, बराबर, आकाश वाली ध्वनि कहते हैं, या ब्रह्म ध्वनि कहते हैं, या ओम की ध्वनि कहते हैं, बराबर। तो वो वहां से वो जो बिंदु है ना, वो जो शिव है ना, शिव तत्व, इसीलिए कहा गया का ओम नमः शिवाय। देखो, बराबर, पहली शुरुआत हो गई ओम नमः शिवाय, वो शिवा को पहले नमस्कार किया, और वहां से आगे फिर जितने ब्रह्मांड निर्माण हो गए उसकी चर्चा हो गई। क्योंकि देखो, ब्रह्मांड में हम रहते हैं ना, तो ब्रह्मांड के पहले क्या था, क्या लेना देना है। फिर किसी ने कह दी कि फिर कुछ नहीं, अंधेरा ही होगा, ऐसा ही कुछ होगा। अगर कुछ होगा भी, क्या जरूरत है, क्या करना है हमें, तो ये जो प्रकृति निर्माण हो गई ना, उसमें से खोजना है। देखो, हम भी एक पृथ्वी में रहते हैं, बराबर, तो हमारी अभी तक कितनी पहुंच है, अभी तो 35 लाख ब्रह्मांड में हमारा एक ब्रह्मांड है, या वो ब्रह्मांड में एक हमारा पृथ्वी है, बराबर, कितना छोटी बात है, और वो पृथ्वी में हम रहते हैं, तो बाकी क्या कितना ये होगा, कितना पसारा होगा, ऐसा समझो ना। ऐसा समझो कि समुद्र की जो रेत है, समझो जितनी भी रेत हमने ली, उस रेत में से एक जो रेत का खड़ा ले लिए ना, उतना हमारा पृथ्वी है, और बाकी रेत है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड है। बोलो, इतना बड़ा है, इतना बड़ी बात है। हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम जो ध्वनि सुन रहे हैं वो ओम की ही ध्वनि है, ओमकार की ध्वनि है, कोई अलग नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने इसका खंडन कर दिए, गुरु नानक ने भी उसका खंडन किए। इसलिए उन्होंने क्या कहा, एक ओंकार, यानी ये प्रकृति वाला जो ओंकार है ना, जो विस्फोट जो हो गया, पहली जो ध्वनि निकली ओम, तो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, वो एक ओंकार है, यानी ये ओंकार के पहले वाला ओंकार, जिसको हम सार शब्द कहते हैं, यही कबीर जी ने सार शब्द कहा है। आया समझ में? इसीलिए नानक देव जी ने कहा एक ओंकार, यानी एक ऐसा और दूसरा एक ओंकार है कि जो शाश्वत है और सत है। ये ओंकार तो भी निर्माण हुआ, यानी विस्फोट हो गया, और उसमें से वो ध्वनि प्रकट हो गई ना, यानी उसकी भी, ओम की भी प्रकट हो गया ना, ओम ध्वनि भी प्रकट हो गया, और जो भी प्रकट होता है उसका नाश होता ही है, बराबर। और जैसी ध्वनि का विस्फोट हो गया, उससे 35 लाख ब्रह्मांड निर्माण हो गए, और जो निर्माण होता है वो भी नष्ट होने वाला ही है। इसीलिए कबीर साहब ने हमेशा कहा कि ये जो है ना, अंड पिंड ब्रह्मांड के परे मैं रहता हूँ। तो परे रहता हूँ माने कोई अपना आदमी जैसा थोड़ी रहता है, कि वो जो हम सात शब्द की ध्वनि जो सुन रहे हैं, वो महाआकाश वाली जो ध्वनि चल रही है, निरंतर अखंडित शाश्वत सत, उसको हम कहते हैं सत, वह ध्वनि हम सुन रहे, इसलिए उसको सार शब्द कहा है, बराबर। और प्रकृति में जो ध्वनि सुनते हैं, टॉप मोस्ट ध्वनि, उसको ओम कहते हैं, ओम की ध्वनि ओंकार कहते हैं, बराबर। वो भी ऑटोमेटिक होता है, हाँ, लेकिन वो प्रकृति की शुरुआती वाला पहला ध्वनि है। इसीलिए यानी ऐसा समझो कि ये वेदों की पहुंच, उपनिषदों की पहुंच, या जितने भी धर्म हो, धर्म ग्रंथ की पहुंच, वो जो स्फोट हो गया ना, विस्फोट हो गया ना, बस वहां तक है। उसके आगे क्या है उसको नहीं मालूम। तो उसके आगे क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने ही बताया, उसको ही हम सार शब्द कहते। इसलिए कबीर जी को ही हम परमात्मा कहते हैं। कबीर साहब परमात्मा क्यों कहते? क्योंकि उनका जो गुप्त भेद है वो वही बता सकते हैं, दूसरा कौन बता सकता है हमें, बराबर कि नहीं? क्योंकि हमारी पहुंच बस वो जो विस्फोट हो गया ना, यानी शिव तत्व तक ही थी, बराबर। इसके पहले नहीं थी, ये बात हो गई।
बोलो बोलो। बराबर साहब, ये मेरी अनुभूति मैं बोल रहा हूँ आपसे कि साईं अरुण साहब जो बोलते हैं, गुरबाणी बोलते हैं, अर्थात वो वही लखाए सबको, उनके अंदर से जो भी आवाज आती है वो परम विवेक पैदा कर देती है। धर्मशास्त्र में 4 वेद हैं, 4 वेद का निचोड़ मैं बता रहा हूँ सर। एक वेद कह रहा है आत्मनम ब्रह्म, एक वेद कह रहा है प्रज्ञानम ब्रह्म, एक वेद कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, एक वेद का तत्वमसि। तो इसका निचोड़ ब्रह्म तक ही सीमित है। लेकिन साईं अरुण साहब ने जो ओम की व्याख्या किया है, ओम क्या है? अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश सत रज तम, अर्थात ये प्रकृति तक ही सीमित है, अर्थात माया तक ही सीमित है, अर्थात ब्रह्म तक ही सीमित है। यहाँ जो भी आया परिवर्तनशील, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। तो साहब क्या बताएं, मेरा भाग्य था, पूर्व जन्मों का मेरा भाग्य था, उदय हो गया। मेरी साईं अरुण का जो वीडियो कैसेट मिल गया, अब मैं उसी दिन से अरुण साईं का हो गया। आज 2 साल के ऊपर चल रहा है लगभग सरकार। मैं जो भी मेरे अंदर विवेक, विचार, भाव, ये जो निकला सरकार, मैं समझ रहा हूँ कि साहब अरुण साईं का बस कुछ मत करिए, इतना सीधा साधा रास्ता, न कोई वाणी सुनिए, न कोई कुछ सुनिए, न कोई कुछ करिए, बस ऑनलाइन वीडियो सुनिए, आपके अंदर स्वयं जागृति हो जाएगी। क्योंकि अरुण साईं जो है परमात्मा द्वारा ही उनके अंदर से जो आवाज निकल रही, प्रकृति में आवाज निकल रही है, वो छन करके आ रही है, वो परमात्मा से छन करके आ रही है। वही परम विवेक, परम माने परमात्मा, विवेक माने उसके अंदर नीर चीर को जैसे अंश अलग कर देता है, उसी तरह से उसके अंदर जागृति हो जाएगी, जागृति हो जाएगी। जीव सदा सदा के लिए वो अपने आप में संविष्ट हो जाएगा। न कहना न सुनना, कितना सुंदर आपने व्याख्या किया सरकार, आज आनंद आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, सरकार मेरे मालिक। तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा है कि ऐसा समझो जैसा विस्फोट हो गया ना, तो विस्फोट के बाद वाला ही हमारे डीएनए में पक्का बैठा है। और जो भी ऐसा कहते हैं कि जो भी हमारे डीएनए में जो बैठ जाता है ना एक बार हमेशा के लिए, फिर वो लाखों हमारे पीढ़ियां भी चलती है ना, तो वही हमें सत्य लगता है, बराबर। क्योंकि हमारा डीएनए उसके पहले गया ही नहीं, या किसी ने बताया भी नहीं, या समझो 650 बरस पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने ये सार शब्द के बारे में बताया, लेकिन लोगों को वो नहीं समझ में आया। इसलिए देखो कबीर साहब का कोई ज्यादा प्रसार प्रचार नहीं हुआ, बराबर। या ऐसा समझो तो परमात्मा भोला भाला है, बराबर। ऐसा उनको उस टाइम लगा होगा कि मैंने इतने साखिया लिखी, उतने दोहे लिखे, इतने रमैने लिखे, इतने शब्द, सब कुछ इतना दे दिया तो लोग समझ जाएंगे, ऐसा भी समझो नहीं। कम से कम समझेंगे तो वहां तक तो ज्ञान तो उनको हो जाएगा, जो हम पवित्र ज्ञान कहते हैं वो तो हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, बराबर। वो तो जाने के बाद जो हुआ तो हम तो देख रहे हैं, ये राज वापिस खोलना पड़ा ना विषम विषा में, बराबर। ये किसी को मालूम, अगर किसी को मालूम होता तो लोग तो ढोल पिटाते, डंके कीचड़ पे बहते। सार शब्द के बारे में प्रवचन करना बात अलग है, और हमने तो सार शब्द तो बता भी दे रहे हैं और लखा भी दे रहे हैं, दोनों पे काम साथ साथ हो रहा है। और एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर रहा है, बराबर। परमात्मा सार शब्द का लखा वो स्वयं करते हैं, मैं सिर्फ भेद बता देता हूँ, बस मेरा काम जो है, मैं बराबर मेरा काम कर रहा हूँ, परमात्मा उसका काम कर रहा है। तो अभी ये आपको समझ में आया कि जो ध्वनि सुन रहे हैं 24 घंटा यहाँ बैठ के, तो वो जो ध्वनि है वहां चल रही है, जो शाश्वत है, बराबर। उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो जो सार शब्द वाली जो ध्वनि हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं वो शाश्वत चल रही है। और देखो वही वहां तक जाना कोई, या कहते हैं कोई मामूली बात, असाधारण बात नहीं है, या कहिए बच्चों की बात नहीं है। ये जो मैंने कहा ना, यहाँ कोई नहीं गया आज तक, इसी क्षण तक, ये आज जो भी तारीख हो, या आज बोल रहे आप बुद्ध पूर्णिमा है ना, बुद्ध पूर्णिमा तक
ये राज किसी को मालूम नहीं कि ये सार शब्द की ध्वनि कहाँ से आती है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं जैसा विस्फोट हुआ जो ध्वनि पहली निकली वो वही हम सुन रहे हैं, बराबर, यहाँ तक सबकी पहुंच है। और साइंस भी जैसे विस्फोट हो गया उसके बाद वाला जो भी कार्यक्रम है वहां तक उनकी भी पहुंच है, उसके पहले किसी की पहुंच नहीं थी। और सबने बता दिया कि बस उसके आगे कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा है। लेकिन कबीर साहब ने ये बताया कि अंधेरा बिंधेरा नहीं है, ये जैसा एक आकाश है तो वो एक महाआकाश है, ये जैसा शून्य है आपका जो हम 35 लाख ब्रह्मांड में, ये भी शून्य में ही पैदा हुआ है। लेकिन वो जो है वो महाशून्य है। और वो जो हम ब्लैक कहते हैं, काला कहते हैं, वही असली में सार शब्द है। और उसी काले में ये सार शब्द की ध्वनि चल रही है। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, बराबर। ध्वनि माने शब्द, तो वो सार है, बराबर। और वो जो काला जो कहते हैं उसको ही शक्ति कहा गया है, बराबर। और शक्ति को, और शक्ति माने क्या, इंग्लिश में उसको एनर्जी कहते हैं, बराबर। देखो वो एनर्जी वहां से हमारे यहाँ तक आई है। देखो हमने अभी हम मोबाइल पे बोल रहे हैं ना, तो एक एनर्जी है, ये कौन सी, एक मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ये साउंड एनर्जी होगी। एनर्जी के बहुत सारे प्रकार है ना, बराबर। ये हम जो दो बोल रहे हैं इसमें कोई 0.0 सेकंड का भी फर्क है क्या? नहीं फर्क है ना। लेकिन आप कितने हजारों कोसों दूर रह रहे हैं ना, तो भी आपका आवाज क्लियर आ रहा है, मेरा आवाज भी आपके साथ क्लियर हो रहा है, बराबर। कोई दुरावा नहीं दोनों में। वैसा ही वो सार शब्द की ध्वनि कि ये जो शून्य है, ये 35 लाख ब्रह्मांड का शून्य के परे जो महाशून्य है उससे जो चल रही है और शाश्वत चल रही है, सनातन से वो ध्वनि चल रही है, वही शक्ति ध्वनि के रूप में हमें यहाँ बैठ के बस हमने यहाँ तक वो यकीन ना, वहां तक कोई आज तक गया नहीं, कोई धर्म नहीं गया, कोई पंथ नहीं गया, कोई गुरुगद्दी नहीं गई, कोई संस्था नहीं गई, कोई नहीं गए। चाहे तो चेक करो आप किसी धर्मग्रंथ में मैं जो ये बात बोला ये लिखा है क्या? नहीं लिखा है, बराबर। तो ऐसा समझो कि कबीर साहब ने ये सार शब्द की बात की, ऐसी कर दी क्या? मेरे सरकार, मैं अंतिम बात कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन वीडियो आपका सुनेगा उसके अंदर ही जागृति होगी, क्योंकि ये लोग ब्रह्म तक ही है, ब्रह्म तक ही इनका ज्ञान सीमित है। गुरु नानक साहब के बारे में कहते हैं कि वो ओम सोहम का जाप किया करते थे, अर्थात ओम तक ही सीमित थे। लेकिन मैं जान रहा हूँ आपके वाणी द्वारा मुझे आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने संकेत किया, उस संकेत को मैं जान गया। एक ओ सतनाम, एक ओंकार, एक वो ओंकार है, ऐसा उनका कहना है। गुरु प्रसाद जब एक ओ इशारा कर रहे हैं, उस सार शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्म तक ही सीमित लोग हैं उनको ओंकार तक ही सीमित रख दिया। ब्रह्मा देखो हो गई है मेरे अंदर, मेरे मालिक। ब्रह्म माने ही ओम, ओम और ब्रह्म में कोई अलग नहीं है। ओम, उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, उसको हम ब्रह्म निरंजन कहते हैं, या ब्रह्म कहते हैं, या ओमकारा कहते हैं, बात एक ही है। इन्होंने भी जितने भी धर्म ग्रंथ है उन्होंने वहां तक, और जो भी परमात्मा जो हम कहते हैं ना, पर ब्रह्म परमात्मा, ये बातें लोग करते हैं। लेकिन जो परमात्मा है ना, तो वो सार शब्द की सब बातें करते हैं, लेकिन वहां तक कोई पहुंचा नहीं ना। और सबने ऐसा ही कहा कि है कोई तो भी वो होगा, लेकिन वो हम जान नहीं सकते, या वो जानने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, बराबर। और समझो कबीर साहब ने बताया भी होगा, वो बात समझ में भी नहीं आई होगी, या क्या करना है हमें जानकर, ये भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या उन्होंने बताया भी होगा, जिन्होंने जो समझना है उन्होंने समझ लिए भी होंगे, लेकिन वो जैसा काल परत जो होता है ना, ये होता है, परिवर्तन होता जाता है, तो वो विद्या वापिस चली गई या गुप्त हो गई, ऐसी समझो। अभी इसीलिए तो परमात्मा को वो राज वापिस विषम में खोलना पड़ा, भेद खोलना पड़ा, बराबर, कि ये सार शब्द क्या है। तो अभी आपको एक समझ में आ गया कि ये कोई जो हम ध्वनि सुनते हैं वो कोई ओमकारा वाली ध्वनि बिल्कुल नहीं है, बराबर। ब्रह्म वाली ध्वनि तो बिल्कुल ही नहीं है, उसमें कभी न जाना। और वो जो ठोस है ना, जो 35 लाख ब्रह्मांड है ना, तो उनका जो आकाश है
तो वो आकाश में जो ध्वनि होती है वो सोम वाली ध्वनि होती है। इसलिए ओम और सोम जो हम दोनों भी साथ साथ लेते हैं ना, उसका कारण ये है। देखो, और मैं यही भी कह रहा हूँ ना कि ओम सोम तक ही लोग पहुंचे हैं। वो ओम और क्या, अभी ओम तो मैंने कहा ये जो ठोस है, जो मैंने इसके पहले भी कहा कि जो हम आंखों से देखते हैं ना, या जो ब्रह्मांड है 35 लाख ब्रह्मांड जो ध्वनि से सब तैयार हो गया है, ये 35 लाख ब्रह्मांड, इसको ही हम ओम कहते हैं। वो ओम से प्रकट हो गया हम समझते हैं। लेकिन उनके अंदर जो भी अंधेरा है, जो भी वो छोटा आकाश है, या जो भी जिस छोटे आकाश में ये जो 35 लाख ब्रह्मांड घूम रहे हैं, वही सोम है। यानी ऐसा लोग समझते हैं कि विस्फोट के बाद जो भी तैयार हुआ और जो तैयार हुआ जिसमें रह रहा है, बराबर, जो तैयार हुआ उसको ओम कहते हैं, और जो जिसमें वो रह रहे हैं वो सोम हुआ है। बाकी क्या है? लेकिन ये ओम सोम परे परे सत कबीर है, सत्य कबीर है, सत्य कबीर है, सत्य कबीर नहीं, सत्य कबीर है। इसलिए वो ध्वनि को सत्य कबीर कहा गया है। ये ऐसा ज्ञान बोलने से वो नहीं होता, तो हम तो ज्ञान ही बोलते हैं और उसकी पहली प्राप्ति करके दिए। इसलिए हम क्या किया आज तक, हमने यही कर दिए ना कि पहले जानो फिर मानो। बाकी क्या है वो, बराबर। हाँ, बराबर, आपका सिद्धांत एक अटल है, पहले जानो फिर मानो। अब बकिया लोग कहते हैं पहले मानो तब जानो। कितना बड़ा वो आपका ज्ञान है सरकार, अद्भुत ज्ञान है। आप जो बोलते हैं परम पिता परमात्मा ही आपके अंदर बोलता है, क्योंकि जो भी वाणी निकलती है वो यही गुरुवाणी है। वो सब जितने भी धर्म शास्त्र उपनिषद कुल जितने बने हैं, अंतिम परमात्मा के बारे में नेत कह दिए। लेकिन आपने जो है उसको प्रत्यक्ष अनुभूत करा दिया सरकार, मेरे मालिक, मेरे दीनदयाल। अब नेति मत कहो। नेति के परे मैं लेके गया, नेति के परे लेके गया। ये लेके गए, इन्हें कबीर साहब सबको लेके गए थे, लेकिन नहीं समझ में आया। ऐसा समझो कि अभी आप लोग समझने लगेंगे, अरे यार ये सार शब्द ये बात होती है क्या। लेकिन ये गुरु लोगों ने भ्रम को पैदा कर दिए। अरे कोई सार शब्द वगैरह होता नहीं, अरे वही शिव है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु जी है, वही महेश जी है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही। तो देखो शिवा को जो है ना, तो मैंने क्या कहा, शिवा का भी दिया ना, शक्ति का संतुलन जो करता है उसको शिवा कहते हैं। जो विस्फोट हुआ ना, वो जो पॉइंट है, बराबर, जैसा पिंडी होता है ना, पिंडी के ऊपर का जो पॉइंट होता है ना, सबसे ऊपर, बस वही से स्फोट हो गया, और स्फोट से फिर जो भी ठोस तैयार हो गया ना, वैसी उसकी पिंडी बनती गई। पिंडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अंडाकृति जो हम कहते हैं, बराबर, वो जो अंडाकृति है ना, उसमें 35 लाख ब्रह्मांड है। इसलिए हम वो उसकी पूजा करते हैं, जो लोग करते हैं ना वेद शास्त्रों में, जो शिव की पूजा कहा है, मूर्ति पूजा, वो वही उससे शुरुआत हो गई है, बराबर। यानी ऐसा समझो, एक जो शिव की पूजा करते हैं ना, वो अंडाकृति, वो ऊपर वाला जो रहता है, तो उसमें हम जो पूजा करते हैं माने ऐसा समझो कि वो ब्रह्मांड की पूजा करते, 35 लाख ब्रह्मांड की, बराबर। बिल्कुल बराबर। हाँ, ये बात है साहब। आपका ज्ञान जो है विश्व में आलोकित हो रहा है। एक मेरा दोस्त है अमेरिका में, न्यू जर्सी में रहता है, मैं आपका भेज देता हूँ सरकार, तो बड़ा मुझे शाबाशी देता है कि बड़ा हमारा थैंक यू बोलता है भाई साहब जी। तो आपका ज्ञान जो है पूरा देश विदेश में संचारित हो रहा है। जो एक बार आपकी वाणी को जान गया, आपके कहने का मतलब जान गया, वो धराधाम पृथ्वी पर रहते हुए भी वो परमात्मा के सन्निकट रहता है, अर्थात उसी के गोद में ही रहता है सरकार। एकदम बराबर है। और कैसे हम प्रकृति के बारे में क्या कहना, प्रकृति के बारे में बहुत सारे धर्म ग्रंथ तैयार हुए हैं, धर्म तैयार हुए, पंथ हुए, वही मैं बात करने लगा तो फिर लोग क्या बोलेंगे, हमने ये 50 बरस से यही सुनते आए, वापिस उसमें आप जा रहे कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो अभी कथा कहानी में नहीं जाना, हमें प्रैक्टिकल में हमें परमात्मा चाहिए,
बराबर कि हर एक कोई तो भी लोगों को ये लग जाती है ना, कब ये मिलेगा परमात्मा, क्या यह कथा कहानी सुनते सुनते हमारा ऐसा जीवन चला गया है, अभी नहीं जाना। तो कबीर साहब ने वो व्यवस्था कर दी है, सबको पहले जानो, पहले वो क्या है वो जान लो, बाद में मैं है ना बोलने को क्या है वो। बस कितना आनंद है, कितना परमात्मा हमारा ऐसा समझो कि ये हमसे कितना जुड़ा हुआ है, उसको कितनी हमारी लगन है, बराबर। यही इसको प्रेम कहते हैं, यही असली में प्रेमा भक्ति है। या कोई कृष्ण में कृष्ण कृष्ण करके नाचते हैं तो वो कोई प्रेमा भक्ति नहीं है। और उसने कृष्ण ही जाना नहीं, यही तो कृष्ण ने हमने जाना। वो कृष्ण यानी काला, उसको काला जो रूप देते हैं हम, वो जो सावला रूप जो है ना, तो वही वो सार शब्द है। वहीं से वो जो अमृत की वर्षा है, वो जो धारा है, वहीं से आ रही है हमारे पास यहाँ, और वो हम उसकी अनुभव कर रहे हैं। और वो भी अखंडित, जैसी वहाँ अखंडित चल रही है, निरंतर चल रही है, वैसी की वैसे सेम टू सेम वो उसका आनंद हम यहाँ बैठे ले रहे हैं। यही असल में कृष्ण है, और यही असल में ये प्रेमा भक्ति है, बराबर, कृष्ण की भक्ति है। मैं आपके संकेत को समझ रहा हूँ सरकार, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। जो भी आप बोलते हो सरकार एकदम परफेक्ट हमारे अंदर। मैं जान गया सरकार कि आप ही परमात्मा हो। परमात्मा का मतलब आपके अंदर 24 घंटा जागृति रहती है। जो आपके अंदर से जो आवाज आती है ना, आप न किसी न धर्म का, न कोई पंथ का, न कोई साखी का, न सबद का, न रामायणी का, न पलटू साहब की वाणियों का सहारा नहीं लेते हैं। आपके अंदर वो परमात्मा, इसी को अमृत वाणी कहते हैं सरकार। जो आपकी अमृत वाणी को सुन लिया, इसलिए बार बार निर्देश देते हैं आज कि कुछ मत करो, केवल मेरी ऑनलाइन वीडियो सुन लो, इससे ये चमत्कार हो गया, इससे जान जाओगे। जब जान जाओगे तब मान जाओगे, तब तुम्हारा सुमिरन, समर्पण और विश्वास की जो सूत्र है वो सफल हो जाएगा सरकार। हाँ सरकार, आज बड़ा आनंद आया आपसे। हम 3 बार इसलिए ललायित था क्योंकि आप साहब साक्षात परमात्मा हो। आज बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है, मुझे एक बार पुनः आशीर्वाद दे दीजिए सरकार। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद बुद्ध पूर्णिमा के, और एक बार आपको शुभ आशीर्वाद। चलो ठीक है, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब, गुरुदेव।